Okay, so I'm back, baby. सॉरी आई वॉज गॉन फॉर सो लॉन्ग और मैं इंग्लिश की जगह हिंदी में भी बात करूँगा वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो द बैटमैन पार्ट 2 इज़ कमिंग आउट नेक्स्ट ईयर और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया उसके लिए कितनी एक्साइटेड है। वो एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि अब बैटमैन पार्ट 2 की कास्ट में 3 नए लोग जुड़ चुके हैं जो कि हैं चार्ल्स डांस, सेबेस्टियन कोच एंड ब्रायन टेरी हेनरी। सॉरी अगर मैंने किसी के नाम गलत लिया हूँ। और अब इनके ऐड होने के बाद बैटमैन 2 की कास्ट कुछ ऐसी दिख रही है और ओह इन सबको देखने में इतना अच्छा लग रहा है, मूवी में तो मज़ा आ जाएगा। उसके साथ में मैट रीव्स ने बैटमैन के सेट के 2 टेस्ट फुटेज शेयर किए जिनसे कंफर्म होता है कि ये मूवी विंटर टाइम में सेट होगी। यानी अब फाइनली कई सालों बाद बैटमैन और गॉथम को विंटर टाइम में देखने को मिलेगा हम लोगों को। या तो मज़ा आने वाला है। अगर पसंद आया तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ अगले वाले में। सायोनारा। ओके, तो आज मैं सारी स्पाइडरमैन मूवीज़ को रैंक करने वाला हूँ 2002 की स्पाइडरमैन से स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स तक। अब जब ब्रांड न्यू डे आने वाली है तो थोड़ी माहौल तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टोबी मैगवायर की 2002 की स्पाइडरमैन के साथ। तो इसे मैं ना गो फॉर इट में डालूंगा क्योंकि ये एक परफेक्ट ओरिजिन स्टोरी है, पर कुछ कुछ जगह ये थोड़ी ऑफ फील होती है एंड आई डोंट लाइक द ऑर्गेनिक वेबिंग दैट मच। नेक्स्ट स्पाइडरमैन 2 ये तो भाई सीधा परफेक्शन, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आई मीन ये मूवी को बहुत लोग बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी एवर भी मानते हैं। ओके, तो स्पाइडरमैन 3 इसे भी मैं गो फॉर इट में रखूँगा। आई नो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बट आई डोंट डिसलाइक इट एज मच एज अदर पीपल। देन कम्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1। ओके, दिस मूवी गोज टू गो फॉर इट। इट वॉज नाइस, नॉट एज नाइस एज द फर्स्ट टोबी वन बट स्टिल गुड। अब आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। इसे मैं भाई टाइम पास में रखूँगा। मुझे लगता है ये सबसे वर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी है टिल डेट। आई मीन दे वेस्टेड ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो का डिज़ाइन बहुत बेकार था और भी बहुत सारी चीज़ें। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग ये मिडी थी, इसको भी मैं टाइम पास में ही डालूंगा, मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी। अब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, इसे मैं गो फॉर इट में डालूंगा क्योंकि ये एक अच्छी मूवी थी एंड गेम के बाद, बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट देन कम्स फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम। ये तो भाई यार मतलब परफेक्शन, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मतलब ये डाउट वाली चीज़ मैंने दूसरी बार कह दी। अब आती है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। इसे मैं स्पाइडरमैन 2 के लेवल पे मानता हूँ, इसलिए मैं इसे परफेक्शन में डालूंगा। तो फाइनली अब लास्ट में हम लोग आते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पे। ये मूवी अच्छी थी, लेकिन पहली जितनी स्पाइडरमैन वर्स की थी, जो स्पाइडरवर्स की मूवी थी, उसकी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं इसे परफेक्शन में डालूंगा। तो ये जो सारे टीयर्स के नाम थे ये मैंने मॉकटेल से इंस्पायर होके रखे हैं, तो जय मॉकटेल। मैं मिलता हूँ अगले बारे में। सायोनारा। ओके, तो इस साल ना बहुत सारी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेस और आईपीज के मूवीज़ और शोज आने वाले हैं, जैसे कि डीसी की सुपरगर्ल, क्लेफेस, नोलन की ओडिसी, रामायण, ड्यून पार्ट 3। पर हम सबको पता है कि ये मार्वल का साल है। और अब जब आधा साल होने वाला है तो मैं तुम्हें इस साल की मार्वल की स्लेट बता देता हूँ। तो सबसे पहले वंडरमैन आया था 27 जनवरी को, जो कि मुझे तो बहुत बढ़िया लगा था। उसके बाद 24 मार्च को स्टार्ट हुआ था डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीज़न 2, जो अभी 1-2 हफ्ते ख़त्म हुए हो चुके हैं उसे। उसके बाद आया पनिशर का स्पेशल, पनिशर 1 लास्ट किल। ठीक है, अब ये वो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं जो कि आ चुके हैं। अब उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो आने वाले हैं। तो अभी गर्मियों में कभी आएगा एक्समैन 97 का सीज़न 2। उस जुलाई में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने वाली है, जो कि भाई हमें पता ही है उसमें स्पाइडरमैन होने वाला है, हल्क, पनिशर, सीडी सिंह का कोई कैरेक्टर। आई मीन इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। के बाद सितंबर में एंड गेम रिलीज़ हो रही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीन्स और सरप्राइज ऐड होंगे, वो बोल रहे थे मार्वल वाले।
फिर अक्टूबर में है विजन क्वेस्ट, जो वांडा विजन की ट्रिलॉजी को कंप्लीट करेगा, और उसमें अल्ट्रॉन भी वापस आएगा अपने ह्यूमन फॉर्म पे। उसके बाद साल के एंड में कभी तो योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीज़न 2 आएगा, और फिर 18 दिसंबर को डूम्सडे आ ही रही है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस साल मार्वल का कमबैक हो ही जाएगा। चलो देखते हैं, मज़ा आएगा। मैं मिलता हूँ अगले वाले में। सायोनारा। ओके, तो आज द बॉयज 7 साल बाद ख़त्म हो गया, और इसका फिनाले बड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनाले था, ब्रेकिंग बैड लेवल। मजाक कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग डिसपॉइंटेड हैं इस फिनाले से, क्योंकि जिस तरीके से बुचर ने होमलैंडर को मारा, बहुत सारे लोगों के हिसाब से वो बहुत पथेटिक था, और वो मानते हैं कि होमलैंडर डिजर्व्ड अ बेटर डेथ देन दैट। अकॉर्डिंग टू सम पीपल द एंडिंग वाज रश्ड एंड नथिंग फेल्ट कोहेसिव। एज फॉर मी, मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके फाइनल सीज़न को मॉकटेल पे परफेक्शन दूँ या गो फॉर इट दूँ, क्योंकि मुझे डीप की डेथ बढ़िया लगी, बुचर की डेथ भी परफेक्शन, यूई ने उसको जिस तरीके से मारा एंड में। पर होमलैंडर की डेथ और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि जैसे वो अपने आप को गॉड मान रहा था, ठीक है, उसके हिसाब से वो एंड में बहुत ज़्यादा पथेटिक हो जाता है। चलो एनीवेज, द बॉयज वॉज गुड। आफ्टर 7 years इट हैज़ फाइनली एंडेड। मैं मिलता हूँ अगले वाले में, तब तक के लिए सायोनारा।